श्री राधे। तो माधव की उसी मधुर मुस्कान का दर्शन करते ध्यान करते पितामह भीष्म ने शरीर त्याग दिया और दिव्य विमान में विराजमान होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए पितामह भीष्म का दिव्य स्वागत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। पांडवों का शोक भी समाप्त हुआ। भगवान ने पुनः पांडवों से विदा मांगी और सबसे विदा लेकर भगवान अपनी दिव्य द्वारकापुरी को चले गए। सौनक जी ने कहा, क्षमा करें महाराज, हमारा प्रश्न आपसे ये था कि परीक्षित को 7 दिन बैठ के सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, और आप हमको परीक्षित के बारे में बताने वाले थे, तो परीक्षित की तो बात ही खत्म हो गई, आप तो द्वारकापुरी पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ? तब सूत जी को याद आई, कभी कभी वक्ता विषयांतर हो जाता है, विषय कुछ उठाया और बात कहीं दूसरी जगह पहुंच गई। तो जो प्रबुद्ध श्रोता होते हैं वो सावधान कर देते, महाराज वो बात तो अधूरी छोड़ दी, उसका क्या हुआ? तो सौनक जी बड़े सजग श्रोता हैं, सावधान किया तो सूत जी पुनः प्रसंग पर आ गए। महात्माओं ध्यान से सुनो। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने आकर के बालक का जातकर्म संस्कार किया। बच्चे को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, भगवत प्रदत्त बालक है, भगवान की कृपा से तुम्हें मिला है, इसलिए बच्चे का नाम होगा विष्णुरात। पर बालक जिसकी गोद में जाता उसी का टुकुर टुकुर मुंह ताकता कि माँ के पेट में जो मिलने आया था वो 4 हाथ वाला किधर है। इसलिए प्यार से दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने किसका परीक्षण करता रहता है, किसी को ढूंढ रहा है, इसलिए नाम परीक्षित पड़ गया। समय बीता, भगवान किसी न किसी बहाने से आते रहते थे। एक बार भगवान ने अर्जुन से कहा, मित्र हम तुम्हारे घर आते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। तो भैया से अनुमति लेकर के अर्जुन चले गए द्वारकापुरी। इधर एक बार विदुर जी आए। विदुर जी का पांडवों ने जोरदार स्वागत किया। रात्रि में अचानक धृतराष्ट्र से मिलने के लिए विदुर जी गए। धृतराष्ट्र जी ने कहा, आओ आओ विदुर। धृतराष्ट्र की विशेषता थी, आने वाले की पदचाप सुन के पहचान जाते थे कौन आ रहा है, आंखें तो थी नहीं। विदुर जी ने कहा, महाराज मेरी पदचाप से आपने मुझे पहचान लिया, और काल जो आपकी तरफ आ रहा है उसकी पदचाप आपको सुनाई नहीं पड़ रही, समझ में नहीं आ रही। खैर ये बताओ, पांडवों के यहां आपका ठीक से सम्मान हो रहा है, सेवा पूजा ठीक चल रही है कि नहीं? आप चूंकि सबके सामने बताने में संकोच करते, इसलिए रात में चुपचाप पूछने आया हूं, सेवा ठीक से हो रही है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर मैं बता नहीं सकता, इतनी बढ़िया सेवा तो मेरे अपने पुत्र दुर्योधन आदि कभी नहीं कर सकते जितना आज पांडव करते हैं। सबसे पहले जगते ही मुझे प्रणाम करने आते हैं, भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, हर बात पर मुझसे सलाह लेते हैं, मेरा पूरा सम्मान करते हैं, बहुत प्रशंसा करने लगे। सुनते सुनते विदुर जी से रहा नहीं गया। बोले, महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया, आज उन्हीं के घर पर उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए। भीमा अपवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत। संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझेगा, संस्कृत की गाली ही इतनी प्यारी है। अब किसी से गृहपाल कहो तो सुनने वाले को लगेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल कह रहे हैं। पर गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसकी रोटी खाता है उस घर के प्रति वफादारी भी दिखाता है, मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, सुनने वाले को लगा पूरे गांव में शेर हम ही हैं, पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। जो अपने गांव में ही शेर रहता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भगता है, जो अपने ही गांव का शेर।
तो भैया हमारे शास्त्रों की गाली भी बड़ी प्यारी लगती है सुनने वाले को। तो यहां पर विदुर जी ने कहा तुम कुत्ते की तरह पड़े हो यहां पर। धृतराष्ट्र ने कहा तो मैं अंधा कहां जाऊं? बोले चलो मेरे साथ, अभी चलो। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को रात में ही महलों से निकाल के जंगल में ले गए। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो भवन सूना, चारों तरफ देखा कोई नहीं। पूछा कहीं पता नहीं। दुखी हो गए युधिष्ठिर जी, लगता है हमसे कोई अपराध हो गया, इसलिए ताऊ जी बिना बताए चुपचाप भाग गए। तब ऋषियों ने आके कहा कि घबराइए मत, विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनका उद्धार निश्चित हो जाएगा, परेशान मत हो। तब संतोष मिला। इधर अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने बीत गए, लौट के नहीं आए और पांडवों को भयानक अपशकुन होने लगे। एक दिन भीमसेन को बुला के युधिष्ठिर जी ने कहा गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। प्रिय भीम, हमारा अनुज द्वारका गया, 7 महीने बीत गए, अभी तक नहीं आया और ना ही उसका कोई संदेश। आजकल बहुत भयानक अपशकुन हो रहे हैं, भगवान जाने क्या अनहोनी होने वाली है। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए। दौड़ के अर्जुन को घेर लिया अर्जुन, और अर्जुन की हालत देख के सब घबरा गए। उनकी आंखों में आंसू थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, गांडीव गिर गिर पड़ रहा था। अर्जुन, ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? जो तुम्हारा तेज देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था, आज तुम्हारा मुख तेजहीन श्री विहीन कैसे हो गया? ऐसा तुमने क्या पाप किया जिससे तुम कांतिहीन हो गए? कहीं तुमने गो हत्या तो नहीं की? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हुई? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? द्वारका में सब कुशल से हैं। जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न किया तो अर्जुन बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनम महतो देव विस्मापनम महतो। भैया हम सब अनाथ हो गए, जिनकी कृपा से हम शक्ति संपन्न थे कि द्वारकाधीश ही अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। उनके 56 करोड़ यादवों में ऐसा भयंकर ग्रह युद्ध हुआ कि आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। आज केवल 4-5 बचे, चतुः पंचावशेषता, बाकी सब समाप्त हो। जो कुंती बुआ ने ये बात सुनी, तुरंत ध्यान लगा के प्रभु के चरणों का एक क्षण में शरीर त्याग के भगवत धाम को प्राप्त हो गई। पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना इस धरती पर नहीं रह सकेंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया और द्रौपदी को साथ में लेकर 5 भाई भी हिमालय की यात्रा करते, वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। महाराज परीक्षित ने छोटी सी उम्र में सत्ता को संभाला। जब सत्ता परिवर्तन होती है तो जनता में प्रतिक्रियाएं होती हैं कि नई सरकार कैसी चलेगी। तो परीक्षित को लगा मैं भी चल के देखूं मेरे बारे में जनता में कैसी बातें होती हैं। तो भेष बदल करके गए तो सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा। कोई उनके परम पराक्रमी पिता अभिमन्यु की चर्चा कर रहा है, तो कोई अभिमन्यु के पिता अर्जुन के गांडीव के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न।
कि हमारे पूर्वज इतने पराक्रमी थे, चारों तरफ उनकी चर्चा है। पर घूमते घूमते एक स्थान पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और बछड़े को कोई दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, गौ माता के ऊपर पादप प्रहार कर रहा है, पैर की ठोकर से मारा। ये बहुत बड़ा महापाप होता है, गाय को पैर दिखाना। देखो, कभी गाय को अपने पैर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का कभी अपने पैर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अग्नि का स्पर्श नहीं होना चाहिए पैर से। बहुत से लोग सर्दियों में आग तापते हैं तो अपना पैर दिखा देते हैं, ये भी पाप है, अपराध है। अग्नि को, ब्राह्मण को, गाय को कभी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, छुआना नहीं चाहिए अपना पैर, महापातक होता है। पर ये दुष्ट कौन है? मेरे राज्य में गौ माता पर पाद प्रहार कर रहा है, पैर की ठोकर मार रहा है। बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ दिए मार मार के, और गाय बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। गौ माता बछड़े से कह रही है, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरता यत्पाद सौभगमलं भजते नुरता। बछड़े से गौ माता कहती है, वत्स, जिन महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देवता वर्षों तक तपस्या करते हैं, हे लक्ष्मी मैया, एक दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि फेर ले तो बेहाल हो जाए। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है, लक्ष्मी का ही तो खेल है सब। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है तो सारे गुण आप में दिखाई पड़ेंगे। अरे बाबूजी का कहना ही क्या है, बाबूजी जैसा उदार मना कोई नहीं, बाबूजी जैसा सहृदय व्यक्ति कोई नहीं, उनके जैसा विद्वान कोई नहीं। गुणों की खान बन जाएंगे आप, यदि माल आपके पास है तो। सारे गुण लक्ष्मी जी में, इसलिए ब्रह्मादिक देवता भी लक्ष्मी जी से कृपा कटाक्ष की कामना करते हैं। ब्रह्मादय बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। एक बार हमारी ओर देख लो। परंतु साश्री स्ववासमरविंद वनं विहाय, वो महालक्ष्मी कमल वन में विहार करने वाली वो कमला, अरविंद वनम विहाय, अपने कमल वन को छोड़कर यदपाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, वो जिन श्री हरि के चरण कमलों की निरंतर सेवा में जुटी रहती है, हर क्षण भगवान नारायण के चरण पलोटती रहती है, दबाती रहती है, ऐसे प्रभु के वो चरणारविंद हमें छोड़ करके चले गए, हमें अनाथ करके चले गए। ऐसा गौ माता बोल रही है। जब परीक्षित ने सुना तो समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं, पर ये जो भी हैं वो मैं बाद में देखूंगा। ये पापात्मा कौन है जो मेरे राज्य में गोविंद की प्यारी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है? जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ के धराधाम पर आए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार ही गाय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है, और उन प्रभु के परम धाम जाने की देर नहीं हुई, ये दुरात्मा उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने लगा। जो भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तलवार निकाल के दौड़े, हे दुष्ट दुरात्मा खड़ा रहे, मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता
आप मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए ये परीक्षित अभी जीवित है। और यों कह के जो मारने के लिए तलवार लेके दौड़े कि वह दुष्ट तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में लेट गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो शरण में आ जाए उसे वो छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। तो जब शरण में आ गया तो परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और गौ माता से कहा, माँ आपको क्या कष्ट है मेरे राज्य में, मुझे बताओ, निर्भीक होके कहो। पर गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप ही बता दो, आपके ये चरण किसने तोड़ दिए, आपके साथ अन्याय किसने किया। तो बछड़ा बोल पड़ा। वो उसने कहा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें, क्योंकि धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। हमने कुछ कर्म किए होंगे तो ये फल भोगना पड़ रहा है। पर शास्त्र ये भी कहते हैं उस परमात्मा की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद प्रभु की इच्छा ऐसी रही होगी, इसलिए हम किसको दोष दें। अतः हम किसी को दोषारोपित करना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित ने कहा कि आपकी भाषा ने ही आपका परिचय दे दिया। आप साक्षात धर्म हैं और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज धर्म यदि टिका है तो केवल सत्य के पैर पर टिका है, सत्य के सहारे टिका है। 3 चरण खंडित हो गए, तप दया और शौच माने पवित्रता। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म है, क्योंकि आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी। पापी को तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है, और पापी के पाप की जो चर्चा करे वो भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी। मैंने आपको पहचान लिया और मैंने गौ माता को भी पहचान लिया। ये साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता, जो भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी हो रही है। मैंने आप दोनों को पहचान लिया। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है। तो उससे पूछा, क्यों भाई तुम कौन हो। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज हमारा नाम है कली, हम कलयुग हैं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट तू हमारे राज्य में प्रविष्ट कैसे हो गया, निकल बाहर। परंतु कलयुग ने कहा, महाराज बाहर निकल के जाऊं कहां, इस समय समस्त भूमंडल पर आपका ही आधिपत्य है, एक छत्र आप सम्राट हैं, मैं जहां भी जाऊंगा वहीं आपका राज्य है। देखो महाराज, मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत सारी हैं, पर एक गुण ऐसा है जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या गुण है भाई तेरा। बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। महाराज, अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। कलियुग केवल हरि गुण गाओ, कलियुग केवल हरि गुण गाओ, गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाओ, कलियुग केवल हरि गुण, केवल हरि गुण, केवल हरि गुण। ठाकुर जी के केवल नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ। कलयुग में यही सबसे बड़ा सुंदर कल्याण का सुगम साधन है। देखो, यज्ञ करना साधारण बात नहीं। पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति होने के बाद फिर विद्वान ब्राह्मण चाहिए। विद्वान ब्राह्मण होने के साथ साथ पवित्र
सामग्री चाहिए, तब जाकर के यज्ञ संपन्न होगा। नेक भी त्रुटि रह गई तो यज्ञ के छिद्र में असुर विघ्न डालने लग जाते हैं। ध्यान लगाना बहुत कठिन है, पर हरि नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं और कोई विधि विधान भी नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा, कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी बोलो हरि का नाम, हर हाल में हरि का नाम कल्याणप्रद है। इसलिए कलयुग में सबसे सरल साधन यही है।